तुम गणेश का जप कर रहे हो, लेकिन तुम्हें दिल्ली पहुंचना है। फिर रास्ते में क्यों रुक रहे हो? तुम पूर्व जन्म के श्री दत्त के भक्त हो। तुम्हें उनके परमधाम पे पहुंचना है। तुम तो श्री गुरु चरित्र के लेखक हो। गुरु तुम्हारे कृणी है। तुम्हारे द्वारा लिखी गई श्री साई गीतायन की सेवा श्री गुरु चरणों में स्वीकार हो चुकी है। आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हें सही पथ का मार्गदर्शन करने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। कल तुम शाम को 5 बजे मेरे डिस्पेंसरी में आ जाना। मैं तुम्हें श्री गणेश जी की अनुज्ञा से मैं तुम्हें नाथ पंथ की दीक्षा देने वाला हूँ। मैं श्री साईं बाबा का गुरुबंधु हूँ और नागपुर के श्री संत श्रेष्ठ नाथ सिद्ध श्री ताजुद्दीन बाबा का शिष्य हूँ। इस डॉक्टर विट्ठल राव गटवाई इनके अंतर्ज्ञानी, भेदक, सूजक और पारदर्शी शब्दों से मंत्रमुग्ध होकर मन ही मन विनम्र भाव से उन्हें शरण हो गया। महान ईश्वर भक्त श्री चकोर आजगावकर यह साई के निस्सीम भक्त थे। उनके द्वारा लिखित साई गीतायान यह मराठी काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। उन्हें सत्पुरुष डॉक्टर घटवाई से गुरु कृपा प्राप्त हो गई। वो कहते हैं, वो अपने गुरु घटवाई के बारे में बताते हैं कि साईं बाबा के समकालीन सत्पुरुष डॉक्टर घटवाई ये मूल नागपुर के निवासी थे, लेकिन गए 40 साल से वो पूना में रह रहे थे। वहीं से वो अपना डॉक्टरी पेशा चला रहे थे। उनके मूल देवता श्री गणेश जी थे। ताजुद्दीन बाबा जैसे सिद्ध पुरुष से उन्हें नाथपंथीय दीक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हीं के कहने पर उन्होंने बाबा से प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए थे। श्री बाबा ने भी उनका बड़े प्रेम से आगर स्वागत किया था। नाथपंथीय साधना, सौरोद्य शास्त्र तथा ज्योतिष और अध्यात्म में उनकी काफ़ी तरक्की वो कर चुके थे। लगभग 80 साल 1975 तक वो जीवित रहे। श्री साई समाधिस्थ होने के बाद भी बाबा उन्हें दर्शन देते थे। बाबा के आने से उनके घर में धीमी सी सुगंध सी खुशबू आ जाती थी और खूंटी पे लटकी हुई रुद्राक्ष की माला जोर से हिलने लगती थी। वह आगे कहते हैं, मैंने पूना के योगीराज वामन राव जी गुरुवाणी महाराज से शक्तिपात योग की दीक्षा ली थी। उस वजह से मुझे कुंडलिनी जागृति की अजीबोगरीब अनुभव आ रहे थे। एक गणेशोपासक साई भक्त ने मुझे भक्ति मार्ग को योग मार्ग से जोड़ने के लिए कहा और ऐसा कहकर श्री गणेश जी का अखंड जाप करने की सलाह दी। कुंडलिनी साधना और गणेश जप यह द्विविधि उपासना की वजह से 10 मई 1970 जब मैं रात को कारवार में बीबी के मायके था, उसी रात श्री गणेश जी का दर्शन हुआ और सपनों में उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें नाम का घट घटवाई देंगे, तुम्हें उन्हीं के पास जाओ। मुझे तो घटवाई कौन है और कहाँ रहते हैं इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मैं पूना के बुधवार पेट इस लोकल एरिया से गुजर रहा था। तभी मेरी नज़र डॉक्टर के एक दवाखाने तथा उनके उसमें रखी गणेश मूर्ति के ऊपर पड़ी। मैंने दरवाजे के ऊपर का बोर्ड पढ़ा। उस पर लिखा था डॉक्टर विट्ठल राव घटवाई दवाखाना। फिर मेरा गणेश मूर्ति की तरफ ध्यान गया। अचानक मुझे सपने में दिखी गणेश जी की मूर्ति तथा उनके बोल याद आ गए और मैं दवाखाने के अंदर गया। अंदर एक गोरे रंग की ऊंचे कद की सुंदर तेजस्वी व्यक्ति बैठी थी। वही थे डॉक्टर घटवाई। उन्होंने मेरा स्वागत किया और कहा, मुझे तुम्हें गणेश जी की अनुज्ञा से नाथपंथीय दीक्षा देनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। डॉक्टर घटवाई का जन्म नागपुर में 3 जुलाई 1896 में हुआ। वो 80 साल तक जीवित रहे, लेकिन अंत तक उनका शरीर सुदृढ़ और बलदंड था। इसका सारा श्रेय उनकी नियमित बालोपासना तथा व्यायाम को जाता है। उनके पिताजी गोपाल राव घटवाई यह नागपुर में एजुकेशन इंस्पेक्टर इस पद पर काम करते थे।
वो भी ताजुद्दीन बाबा के निकटतम भक्तों में से एक थे। वो हर रोज़ उनसे मिलने के लिए जाते थे। साथ में वो अपने साथ अपने बच्चे विट्ठल राव घटवाई को भी ले जाया करते थे। ताजुद्दीन बाबा उन्हें गणोबा कहकर पुकारते थे। आगे चलकर वो गणेश भक्त बनेंगे, यह उसी का निर्देश था। ताजुद्दीन बाबा ने ही उन्हें बलोपासना के लिए प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं तो उन्हें बादाम, पिस्ता, दूध जैसे पौष्टिक अन्न भी खिलाए। इस वजह से उनका शारीरिक तथा आत्मिक बल को बढ़ावा मिल गया। विट्ठल की 90वें वर्ष में ही मंजूर हो गए। दूसरे ही दिन ताजुद्दीन बाबा ने नागपुर के एक बड़े साहूकार द्वारा उनके लिए महंगे पोशाक भेंट स्वरूप उन्हें भेज दिए। डॉक्टर को बचपन से ही गणेश जी की इतनी भक्ति थी कि वो एक माटी की गणेश मूर्ति साथ लेके सोते थे। आगे के करीबन 16 साल तक डॉक्टर को ताजुद्दीन बाबा का निकट सहवास तथा योग्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नाथपंथीय दीक्षा तथा कृपा का लाभ उन्हें बचपन से ही प्राप्त हो गया। 1920 साल के बाद कलकत्ता से उन्होंने डॉक्टर की शिक्षा पूरी की। फिर कुछ समय उन्होंने पहले विश्व युद्ध में मिलिट्री सर्विस भी की। उस वजह से उनका जीवन नियमित, वक्तशील तथा शिस्तबद्ध बन गया, जिसका फ़ायदा उन्हें अपने अगले जीवन काल में हो गया। सन 1932-33 में वह पुणे आए और वहीं पे उन्होंने अपना दवाखाना शुरू किया। इस बार उन्होंने करीबन 43 इयर्स तक डॉक्टरी पेशे को निभाया और साथ में साधकावस्था भी पूर्ण की। उनका दवाखाना पुणे के बुधवार पेट में था। वहाँ पे उन्हें अनेक प्रांतों के साधक आकर मिलते थे और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। डॉक्टर साहब की दिनचर्या बहुत ही नियमित और शिस्तबद्ध थी। वो सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 9 तक दवाखाने में रोगीजनों को मार्गदर्शन किया करते थे। सुबह 3:30 बजे उठ के साधनाओं की शुरुआत करते थे और 1 से 1.5 घंटा वह नामस्मरण किया करते थे। 5:30 से 8 बजे तक नवनाथ चैत्र का पठन, देव पूजा तथा वेंकटेश स्तोत्र वाचन, गणेश उपासना तथा मानस पूजा में अपना समय वो बिताते थे। इस दैनंदिन उपासना में उन्होंने बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। उनकी साधना नागपंथीय जप तथा योग भक्ति इनका मनोज्ञ संगम ही था। प्रपंच मार्ग पर चलते हुए भी संत समागम के लिए तथा सत्पुरुषों के दर्शन और कृपा आशीर्वाद के लिए उन्होंने कई दिन घर द्वार त्याग के पदयात्रा की। उस समय में उन्होंने भूख प्यास इस किसी का भी परवाह नहीं की। वह सत्पुरुषों के संगत में रहकर कई दिन बिता देते थे। उस समय उन्होंने श्री नारायण महाराज, वासुदेवानंद, लोकनाथ तीर्थ इन संतों की भेंट के लिए काफ़ी प्रयास किए। साधनाओं में स्थिरता तथा योग्यता प्राप्त हो जाने के बाद वह आत्मतृप्ति के उन्मनी अवस्था में वह स्थिर रहते थे। प्रपंच में एक प्रापंचिक इंसान की तरह तो साधनाओं में वह साधक की तरह स्थिर बर्ताव उनका रहता था। इस दोनों रंगमंच पर अपनी भूमिका उन्होंने यथार्थ तथा प्रामाणिकता के साथ निभाई। अपने पुणे के वास्तव काल में उनके घर वालों को अनेकों अद्भुत अनुभव वारंवार आए। घटवाई को जगह जगह पर श्री गणेश का दर्शन प्राप्त होता था। उनका पूरा देह गणेशमय हो गया था। यह बहुत बार तो वो अपने पत्नी और बच्चों से कहते थे, देखो बाबा आए हुए हैं। उस समय घर पर एक धीमी सी खुशबू आ जाती थी। गद्दे पर आसन रखकर डॉक्टर ज़मीन पर हाथ जोड़े बैठे रहते थे। तब उनका एक अदृश्य शक्ति से संवाद शुरू हो जाता था। कभी वो नागपुर के बाबा आए हैं ऐसा कहते थे, तो कभी शिरडी के साईं बाबा। ताजुद्दीन बाबा सन 1927 से 28 में समाधिस्थ होने से पूर्व ही अपने आगमन की सूचना तुम्हें खूंटी पे टांगे गए रुद्राक्ष के माला से आ जाएगी, ऐसा उनसे कहा था। जब ताजुद्दीन बाबा
का उनके घर पर आगमन हो जाता था तब वह जोर जोर से हिलने लगती थी। यह बाबा के आगमन की ही सूचना थी। यह दर्शन सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होता था, लेकिन घर वालों को नहीं। तब वो कहते थे कि तुम्हारी इस मार्ग पर तैयारी नहीं हुई है। लेकिन घर वालों को बाबा की और डॉक्टर की होने वाली बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। पूना के कमर्शियल आर्टिस्ट वामन राव पानखंडी, इनसे उन्होंने साईं बाबा का यथार्थ चित्रांकित करके लिया था। नीले रंग का प्रकाश में बाबा बैठे थे। गोरा रंग और ओठ गुलाबी और तेजस्वी काया का बाबा का मुखमंडल इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही बाबा का सत्य तथा यथार्थ चित्रण है, ऐसा डॉक्टर घटवाई बताते हैं। डॉक्टर घटवाई के घर पर अनेक नाथ संत तथा सिद्ध योगी आते थे। ऐसे सिद्ध योगियों की कृपा से खुद डॉक्टर घटवाई का जीवन परिपूर्ण हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।